अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने लगे हैं। वो है D4 + 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑक्सिलरी इक्वेशन इज D4 + 4 इज इक्वल टू 0। जी, ये आपके पास 4 डिग्री इक्वेशन है। इसे आप बाय सिंथेटिक डिवीजन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये देखें कि इसमें अगर हम D4 + 4 में 4D² ऐड कर दें और -4D² सब्ट्रैक्ट कर दें, 4D² ऐड भी कर दें और 4D² सब्ट्रैक्ट भी कर दें, तो फिर ये देखें ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। ये कैसे बनता है, ये देखें, ये D² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू D² इंटू 2 प्लस 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको भी लिखा जा सकता है 2D का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म देखें, ये वाली टर्म गौर करें तो ये आपके पास एक फॉर्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर का, तो वो क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये देखिए ये जो टर्म लिखी हुई है, ये लिखी हुई है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको किस तरह लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है d² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a² माइनस b² का, वो क्या होता है a प्लस b a माइनस b। तो ये देखें ये लिखा हुआ है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, d² प्लस 2, एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। ये आपने प्लस में लिख लिया, ये आ जाएगा d² प्लस 2 माइनस 2d इज इक्वल टू 0। a प्लस b a माइनस b, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। जी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा d² प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा d² प्लस 2d, सॉरी माइनस यहाँ पे आता है, माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने दोनों को इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर लिया है। अब देखें ये आपको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, और इस पर फैक्टराइजेशन भी नहीं लगेगी, तो हम इसे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व होएगा और दूसरी इक्वेशन भी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही सॉल्व होगी। जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसे कंपेयर करें तो ये आपके पास आता है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से आपके पास बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये भी आपके पास असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इधर से कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपके पास आती है 1, b की वैल्यू आती है आपके पास -2 और c की वैल्यू आपके पास आती है 2। ठीक है, तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। जी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखें x की जगह पे आपके पास d यूज हो रहा है, b की वैल्यू क्या है 2, तो ये -2 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 ओवर 2a है, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा।
यहाँ से देखें d इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 आ जाएगा ओवर 2। 8 जब आपने 4 में से -8 किया है तो आपके पास आ जाएगा -2 प्लस -4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है -4। तो जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा -2 प्लस -2 आयोटा ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब इसको लैदा करके लिख ले, एक दफा 2 इसके नीचे आ जाएगा और एक दफा 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा d इज इक्वल टू -2 ओवर 2 प्लस -2 आयोटा ओवर 2। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। एक रूट आपके पास आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें x की जगह पे d यूज हो रहा है तो माइनस b की क्या वैल्यू है माइनस इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 आ जाएगा जी। c की क्या वैल्यू है 2 ओवर 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 2 प्लस -4 -8 ओवर 2। ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 ओवर 2। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 2 प्लस -2 आयोटा ओवर 2 आ गया। अब इसको भी आपने एक दफ़ा 2 इसके नीचे और एक दफ़ा इसके नीचे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए। तो ये आ जाएगा 2 ओवर 2 प्लस -2 आयोटा ओवर 2। तो यहाँ से आपके पास रूट आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपके पास रूट्स आ गए हैं। तो अब ये आपके पास कौन से रूट्स आए हैं, नेचर क्या है इन रूट्स की, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं। कॉम्प्लेक्स आया है ना, तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है, द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू e की पावर -x c1 cos x। देखें इसका रियल पार्ट -1 था तो आपके पास आ गया e की पावर -x c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस, अब इसका आपने लिखना है, इसका रियल पार्ट आपके पास क्या है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर x c3 cos x, इमेजिनरी पार्ट 1 है ना, तो ये cos x आ जाएगा प्लस c4 sin x। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी स्टेप समझ ना आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें।